यहाँ पर आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग में यूज होती है उस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो इस नैनो टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं फार्मर्स के लिए, उसके थ्रू हम कैसे अपने जो क्रॉप है उस क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं, क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इस सभी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आज की इस नैनो टेक्नोलॉजी के हम जानने वाले हैं ये न्यूट्रीकैप के बारे में। ये जो न्यूट्रीकैप कैप्सूल है ये आपको जो है इसमें जो है एक कैप्सूल आपको 1 एकड़ के लिए लगती है। मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। अगर आप बाकी खादों का जो है इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको यूज करना पड़ता, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। आप एक कैप्सूल 1 एकड़ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है इसको PGPR भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे मतलब जो है वो इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए तो इसमें NPK प्लस उसके बाद आपको जिंक भी मिलता है। NPK और जिंक जो कि आपके सभी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसे एग्रोनॉमिक क्रॉप हो या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो, इन सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो न्यूट्रीकैप है, इस न्यूट्रीकैप की 1 कैप्सूल आपको लेनी है। और ये 1 कैप्सूल लेने के बाद आपको जो है 1 लीटर पानी में इसको डाल देनी है। देन उसको रात भर मतलब कि 12 आवर्स के लिए आपको वैसा छोड़ देना है। 12 आवर्स में उसको क्या होगा कि वो कैप्सूल जो है वो डिजोल्व हो जाएंगी। डिजोल्व होने के बाद उसमें जो भी बैक्टीरिया रहेंगे वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। उसकी वजह से जो आपका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर एकदम रेडी हो जाएगा सुबह तक। मतलब कि 12 आवर्स के बाद आपका जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो जाएगा। देन उसके बाद वो 1 लीटर का आपका जो मिक्सचर रहता है उस 1 लीटर के मिक्सचर को आपको 100 लीटर वाटर में उसको डाल देना है। देन उसके 100 लीटर में उसको मिक्स कर देना है। देन उसके बाद आपको जो है उसका स्प्रेइंग आप कर सकते हैं अपने क्रॉप्स में। उसमें आप एग्रोनॉमिक्स क्रॉप हो गए आपके, जैसे कि सोयाबीन रहता, कॉटन रहता, इन क्रॉप्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वेजिटेबल्स क्रॉप हो गए आपके, या फिर आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए, उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका अदर यूज जो है वो दूसरा यूज ऐसा कि आप इसकी सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जो हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि बेसिक चीज है, जो हम कोई भी क्रॉप लेते हैं तो सीड ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कैसे करना है, जो आप मिक्सचर बना के रखते हो 12 आवर्स के लिए 1 लीटर पानी में, उसी मिक्सचर को आपको सुबह लेना है। देन 1 kg सीड्स के लिए उस 1 लीटर में से आपको 50 ml वाटर लेना है। वो 50 ml जो मिक्सचर रहेगा आपका, 50 ml 1 kg सीड्स को आपको अप्लाई करना है। देन उसके बाद जो है वो सीड आपको ऐसी छोड़ देनी है कुछ देर के लिए। सूखने के बाद फिर आपको उसकी जो है सोइंग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका जो है सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अदर चीज एक कि आप ड्रेंचिंग भी इसकी कर सकते हैं। जो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं आपके हॉर्टिकल्चर के, फ्रूट्स के वगैरह, तो इसको ड्रेंचिंग भी आप कर सकते हैं। ड्रेंचिंग कैसे करनी है, तो आपको जो है वो बड़े पौधों के लिए, बड़े प्लांट्स के लिए आप 1 लीटर वाटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 लीटर वाटर अप्लाई करने से आपके जो बड़े बड़े पौधे हैं उनको भी इसका जो सारे न्यूट्रिएंट्स इनसे मिल जाएंगे और आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहेगा। तो इसमें जो है ये न्यूट्रीकैप कैप्सूल है, आप इसे देख सकते हैं। न्यूट्रीकैप कैप्सूल है, इसको PGPR भी कहा जाता है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो बैक्टीरिया भी इसमें आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन न्यूट्रिएंट सोल्यूबिलाइजर, मोबिलाइजर, वो भी इसमें आपको मिलेंगे। देन उसके बाद PGPR, वो तो मैंने आपको बताया ही। देन राइजोबैक्टीरिया भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। मतलब ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो एक ऑल इन वन आपको ये मिल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी में कैप्सूल। तो ये जो ये बॉटल है इसमें 5 कैप्सूल आते हैं। इसमें 5 कैप्सूल में से मतलब ये 5 एकड़ के लिए आपको ये जो है एक बॉटल आपको लग जाती है। मतलब 1 कैप्सूल 1 एकड़ के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो जलगांव जामोद KVK के थ्रू जो है वो सारे फार्मर्स को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है। सिट्रस के प्लांट्स पर, जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स रहते सिट्रस के, उन प्लांट्स पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। उनके थ्रू जो है वो सभी फार्मर्स को बताया गया कि इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। तो KVK जलगांव जामोद की ओर से ये सारी जो डेमोन्स्ट्रेशन की प्रोसेस है वो फार्मर्स को बता दी गई। और यहाँ पर जो है KVK जलगांव जामोद जो एरिया है यहाँ का बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जलगांव जामोद तालुका आता, उस एरिया में सभी फार्मर्स ज्यादा मात्रा में इसका यूज कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी है तो उतना बेहतरीन है। तो फार्मर्स अभी इसका यूज करने के पीछे लगे हुए। तो मतलब ये तो पक्का है कि आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को जो है, अपने क्रॉप्स को जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से हेल्दी बना सकते हैं। देन इसके बाद हम एक प्रोसेस देखेंगे कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा रहता है, आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते उसकी ओर।
कैप कैप्सूल का यूज़ जो है केवी के जलगांव जामोद बुल्ढाना 3 साल से डेमोन्स्ट्रेशन फार्मर्स लोगों के फील्ड पर किए गए हैं। और सिट्रस क्रॉप में 3 सालों में जो भी कुछ फार्मर्स लोगों को 14 लोगों को दिया गया है, तो उनका जो अपटेक्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक उसका बड़ा है। और हमने जो एनालिसिस किया लीफ टिश्यू का, तो उसमें उसका जो है कंटेंट भी अच्छा खासा सा उसमें बढ़ा हुआ मिला। तो उसकी वजह से क्या हो गया, तो फार्मर्स लोगों को फर्टिलाइजर्स यूज एप्लीकेशन जो है वो उसको कम करना पड़ा है। और उसकी वजह से जो भी जो इतने इसमें फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से 20% उसका फार्मर्स लोगों का उस पर इनपुट कम उस पर डालना पड़ता है। तो फार्मर्स लोगों को अपील है कि उसका जो है यूज़ करना चाहिए।